स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है। दोस्तों बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से, बताएंगे बिहार चुनाव से जुड़े सभी बड़े अपडेट। शिवसेना का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, नोटबंदी पर जश्न मनाना, पीड़ित के शव पर केक काटने जैसा। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। एनडीए की सीटें बढ़ी लेकिन वोट प्रतिशत 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले घटा। दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे आरजेडी का एक और आरोप, कहा नहीं हो रही है 4 ईवीएम की गिनती। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। अगली खबर में आपको बताएंगे आरजेडी का गंभीर आरोप, 119 सीटें जीत चुके हैं हम, अब सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। अगली खबर में आपको बताएंगे तेजस्वी यादव की जीत, रघुपुर से बीजेपी के सतीश कुमार को हराया। दोस्तों अगली खबर में आपको बताने वाले हैं ओवैसी ने किया ऐलान, बंगाल का चुनाव भी लड़ूंगा, क्या करेगा कोई। दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे आरजेडी ने 119 उम्मीदवारों की सूची जारी कर किया जीत का दावा, इलेक्शन कमीशन से मिला प्रतिनिधिमंडल। अगली खबर में आपको बताएंगे बिहार चुनाव में फायदे में एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी ने किया बड़ा ऐलान। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। मोदी के हनुमान ने पहुंचाया नीतीश को नुकसान, बिहार चुनाव में साबित हुए वोट कटवा। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। आरजेडी का बड़ा आरोप, रिकाउंटिंग कराई जा रही है, एनडीए उम्मीदवारों को जिताया जा रहा है। मनोज झा बोले डीएम पर दबाव बनाया जा रहा है। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। शिवसेना का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा नोटबंदी पर जश्न मनाना, पीड़ित के शव पर केक काटने जैसा। जी हां दोस्तों बता दें, नोटबंदी को लेकर शिवसेना ने एक बार फिर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। दोस्तों शिवसेना ने कहा है कि नोटबंदी की चौथी सालगिरह मनाना उन लोगों के शव पर केक काटने जैसा है जो इसकी वजह से बर्बाद हुए। बहुत से लोगों ने आत्महत्या कर ली। दोस्तों शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामना में नोटबंदी को भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय करार दिया है। दोस्तों शिवसेना ने दावा किया है कि नोटबंदी और जीएसटी को लागू करने से देश के हितों में नुकसान हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं अगली बड़ी खबर। एनडीए की सीटें बढ़ी लेकिन वोट प्रतिशत 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले घटा। जी हां दोस्तों बता दें, बिहार चुनाव में अपने प्रदर्शन के बल पर बीजेपी करीब 2 दशक के बाद रजग में जेडीयू को पीछे छोड़ बड़ी सहयोगी पार्टी बनी है। दोस्तों चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए का कुल वोट प्रतिशत 40% से कम है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल यानी महागठबंधन को करीब 37% वोट मिले हैं। दोस्तों बता दें लोकसभा चुनाव में जेडीयू का मत प्रतिशत 21.81% था, जबकि विधानसभा चुनाव में महज 15% रहा। दोस्तों बता दें बीजेपी का मत प्रतिशत आम चुनाव में 23.58% रहा और विधानसभा चुनाव में करीब 20% रहा। दोस्तों गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों के नतीजे जारी कर दिए हैं। चलिए अगली खबर, आरजेडी का ईवीएम पर आरोप, कहा नहीं हो रही है 4 ईवीएम की गिनती। जी हां दोस्तों बता दें बिहार चुनाव के परिणामों की घोषणा कर दी गई है। इसी बीच आरजेडी की तरफ से एक बड़ा आरोप लगाया गया है। जी हां दोस्तों बता दें आरजेडी ने ट्वीट कर कहा है कि मुंगेर विधानसभा से जबरदस्ती रजत उम्मीदवार के पोस्टल बैलेट को रद्द किया जा रहा है और 4 ईवीएम की गिनती नहीं की जा रही है। दोस्तों साथ ही आरजेडी ने कहा है कि हिलसा विधानसभा क्षेत्र से रजत प्रत्याशी शक्ति सिंह को निर्वाचन अधिकारी ने 547 वोटों से विजय घोषित कर दिया था। सर्टिफिकेट लेने के इंतजार करने को कहा था। सीएम आवास से आरओ का फोन आता है, फिर अचानक अधिकारी कहते हैं कि पोस्टल बैलेट रद्द होने के कारण आप 13 वोटों से हार गए। चलिए अगली खबर, आरजेडी का गंभीर आरोप, 119 सीटें जीत चुके हैं हम, अब सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं रिटर्निंग ऑफिसर। जी हां दोस्तों बता दें राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो सभी अधिकारियों को फोन कर धांधली करवा रहे हैं। दोस्तों रजत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक लिस्ट शेयर की है। उसके मुताबिक महागठबंधन के 119 प्रत्याशी अपनी अपनी सीट पर जीत चुके हैं। दोस्तों बता दें रजत ने लिस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि ये उन 119 सीटों की सूची है जहां गिनती संपूर्ण होने के बाद महागठबंधन के उम्मीदवार जीत चुके हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें जीत की बधाई दी लेकिन अब सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, कहा जा रहा है कि आप हार गए हैं। दोस्तों आगे उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर भी उन्हें जीता हुआ दिखाया गया, जनतंत्र में ऐसी लूट नहीं चलेगी। दोस्तों साथ ही उन्होंने लिखा है कि 119 सीटें जीतने के बाद टीवी पर 109 दिखाया जा रहा है। नीतीश कुमार सभी अधिकारियों को फोन कर धांधली करवा रहे हैं। फाइनल रिजल्ट आने और बधाई देने को अब अधिकारी अचानक कह रहे हैं कि आप हार गए हैं। चलिए अगली खबर, तेजस्वी यादव की जीत, रघुपुर सीट से बीजेपी के सतीश कुमार को हराया। जी हां दोस्तों बता दें महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने रघुपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सतीश कुमार को भारी अंतर से हराया। दोस्तों बता दें तेजस्वी यादव को इस सीट पर 85,500 से अधिक वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के सतीश कुमार को महज 50,000 से कुछ अधिक वोट मिले हैं। दोस्तों लिहाजा तेजस्वी ने उन्हें भारी अंतर से धूल चटा दी है। चलिए अगली खबर, ओवैसी ने किया ऐलान, बंगाल का चुनाव भी लड़ूंगा, क्या करेगा कोई। जी हां दोस्तों बता दें बिहार में 3 चरणों में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि कोरोना की वजह से नतीजे देर तक आए। दोस्तों बता दें सीमांचल क्षेत्र में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। दोस्तों ओवैसी ने कहा है कि हमारी स्टेट लीडरशिप और हमारी टीम को भी इस जीत का आश्चर्य जाता है। ओवैसी ने यह भी कहा है कि मैं बंगाल का चुनाव भी लड़ूंगा, क्या करेगा कोई। महागठबंधन के आरोपों का जवाब देते हुए एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर बिहार में उनकी वजह से महागठबंधन को नुकसान हुआ है तो फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में क्यों हार गई।
वहां तो हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी। चलिए अगली खबर, आरजेडी ने 119 उम्मीदवारों की सूची जारी कर किया जीत का दावा, इलेक्शन कमीशन से मिले प्रतिनिधिमंडल। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार चुनाव नतीजों में महागठबंधन के प्रमुख पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने 119 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दावा किया है कि इन सीटों पर उनके उम्मीदवार जीत रहे हैं, लेकिन डीएम सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। बता दें आरजेडी ने अपना आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए कहा है कि ये उन 119 सीटों की सूची है जहां गिनती संपूर्ण होने के बाद महागठबंधन के उम्मीदवार जीत चुके हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें जीत की बधाई दी, लेकिन अब सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप हार गए। चलिए अगली खबर, बिहार चुनाव में फायदे में आई एमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शानदार सफलता हासिल की है। दोस्तों बता दें बिहार में पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है। दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि बिहार के लोगों ने हमें इतनी वोटों से सम्मानित किया है। हमारे नेता और कार्यकर्ताओं ने बिहार में हमारी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। दोस्तों आगे उन्होंने कहा है कि हमारे द्वारा किए गए वादों को पूरा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। बिहार से अच्छी खबर मिलने के बाद एआईएमआईएम के समर्थकों ने हैदराबाद में ओवैसी के घर के बाहर जमकर आतिशबाजी की। चलिए अगली खबर, मोदी के हनुमान ने पहुंचाया नीतीश को नुकसान, बिहार चुनाव में साबित हुए वोट कटवा। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार में विधानसभा चुनाव के अब तक आए परिणाम और रुझान साफ संकेत दे रहे हैं कि जेडीयू को खासा नुकसान हो रहा है और इसका कारण बन रही है चिराग पासवान की नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी। जी हां दोस्तों, बता दें इस बार लेजपा अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में है। दोस्तों हालांकि इसके लिए लेजपा को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। चलिए अगली खबर, आरजेडी का बड़ा आरोप, रिकाउंटिंग कराई जा रही है, एनडीए उम्मीदवारों को जिताया जा रहा है। मनोज झा बोले डीएम पर दबाव बनाने की कोशिश। जी हां दोस्तों, बता दें चुनावी परिणामों को लेकर आरजेडी की तरफ से चुनाव में निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाया गया है। दोस्तों बता दें रजत ने मतगणना में हेल करने का आरोप लगाया। दोस्तों बता दें आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने पटना में मीडिया कर्मियों से कहा है कि किसी को 17 तो किसी को 40 वोटों से जिताया जा रहा है। जहां कम मार्जिन है वहां डीएम के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। दोस्तों बता दें राजधानी पटना में स्थित राबड़ी आवास के बाहर मीडिया कर्मियों से बातचीत में आरजेडी के सांसद मनोज झा ने बिहार चुनाव में निष्पक्ष काउंटिंग को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।